तो फर्स्ट टॉपिक अपना की है मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज अपने को दिया सरफेस है, ठीक है, ये ना एरिया वेक्टर किधर ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ है बाहर ਨੂੰ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या ਹੁੰਦਾ है कि कितनी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में क्रॉस करनी है नॉर्मली। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करनी है, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस। प्रैक्टिकली मीनिंग अगर समझना हो तो अगर सपोज करो आपके सरफेस मतलब हाथ में रहा, ठीक है, तेरा एरिया वेक्टर किधर होएगा बाहर ਨੂੰ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर आ रही है तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स होएगा क्या, कितना होएगा अगर इधर आ रही है जीरो। कारण क्योंकि अपनी कंडीशन की है या अपना डेफिनेशन की है कि कितनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करनी है। तो अगर आ हाथ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर होनी चाहिए ने, तो इस साइड तो इधर क्रॉस करनी चाहिए ने बेसिकली। कोई क्या मनना गया उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर साइड तो आ रही तो बिल्कुल जीरो होगी, क्रॉसिंग कर पानी है। कहता लगा लो आ चीज है तो इधर इधर आनी चाहिए ने मैग्नेटिक फ्लक्स इधर बाहर, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहता था फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, मतलब बी ए cos थीटा। ऐसे थीटा क्या होगा अपना एंगल बिटवीन बी एंड ए। मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है और ये हमेशा जीरो होना चाहिए अगर तो मैक्सिमम फ्लक्स चाहते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम फ्लक्स एक तो देखो सवाल हो रहा था नहीं, सपोज करो कि सरफेस है, अपन कह रहे हैं कि इस सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है या मतलब एरिया वेक्टर इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और दोनों एंगल कितना बन रहे हैं थीटा। तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना होएगा, तो हमेशा देखना कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ओला कंपोनेंट देखना हमेशा जो कि एरिया वेक्टर से क्या होएगा परपेंडिकुलर बस। तो अगर अपन स्प्लिट करांगे आगे बन जाएगा b cos थीटा, आगे बन जाएगा b, तो फ्लक्स केडी कंपोनेंट करके बनेगी cos करके या sin करके। तो जो अपना देखो b cos थीटा एंड एरिया वेक्टर दोनों इक्वल डायरेक्शन में एरिया करके फ्लक्स बनेगी ना, केदे करके बनेगी sin थीटा दे करके। और केड़ा क्रॉस कर पाएगा इस एरिया में आवड़ा कंपोनेंट देखो एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो अगर आ मान लो एरिया वेक्टर है तो ये कंपोनेंट इतना आ रहा है b sin थीटा ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये करके कोई फ्लक्स नहीं बननी है। फ्लक्स के करके बनोगी जो कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया, तब फ्लक्स कितना होगा अपना b a cos थीटा। तो अगर अपन थीटा 30 डिग्री गिवन है तो अपना फ्लक्स का फार्मूला क्या बनूंगा b a cos 30, जितना भी आंसर होगा √3 b a by 2। ते टाइप इंपॉर्टेंट आ सकती है अपन कि कितनी फ्लक्स होएगी जो एंगल लगता होगा समझ गए किਵੇਂ ਕੀਤਾ एक वाली यूनिट आ रही है, ये यूनिट क्या होगी, ये यूनिट होती है वेबर, जो एसआई यूनिट है। अगर हम फार्मूला देखिए तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है टेस्ला, एल दी क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर ਨੂੰ क्या बोला ਜਾਂਦਾ ਹੈ शॉर्ट वेबर। इन नोट रखियो ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਟ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫਲਕਸ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇੱਕ तो ਜੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ B, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की किट यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। एक और वर्ड यूज करते हैं कई बार मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब भी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड या बी, इसकी यूनिट भी क्या रहेगी टेस्ला। अगर हम पेपर पूछा गया कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose unit is वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो केडी होएगी
ਕਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਬਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆयर ਹੋਏਗੀ, क्या नाम होएगा ਉਹਦਾ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, अब मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, डिवाइड का क्या बचा है, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, समझ गए? तो थोड़ा दिमाग से रखिए अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, एनी पार्ट तो पूछा जा सकता है रिगार्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। या फ्लक्स पर कुछ 4 पॉइंट, एक क्या रखे स्केलर क्वांटिटी है, एक तो पूछे जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जीरो होने की कंडीशंस क्या होंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो कब होएगा, और क्यों द करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता था कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर जीरो के साथ होता था तो सोचिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर रखी दे उस सरफेस दे एरिया वेक्टर दे, तभी फ्लक्स क्या होगी थोड़ी जीरो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि उस सरफेस के अंदर शायद एक मैग्नेटिक डायपोल पे है नॉर्थ साउथ, तो इधर फ्लक्स भी कितना बनना जाएगा, जीरो। जितना एंटर करेगा उन्हें क्या करेगा, लीव करेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है जिससे कि अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए था कि अंदर की मैग्नेटिक पोल क्या हो। अगर तो बाई चांस इधर डायमेंशन बनानी बोलते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या बनावांगे अपन, तो थोड़ा सा चेंज करनी पड़ी है। पाई क्या होता है, BA, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का नोट कर सकते हैं अपन म्यू नॉट Ni, अगर बस सॉलिड मान के चलिए, ठीक है, इनटू क्या होगा एरिया A, म्यू नॉट का कांस्टेंट होगा तो कोई डायमेंशन नहीं होएगा, सो 4 पाई इनटू 10 to -7, n का भी कोई नहीं होएगा, जस्ट नंबर है। करंट का क्या होएगा, एम्पियर, इधर क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। तो कंबाइंड डायमेंशन क्या बन जाएगा अपना, m0 L2 T0 और a स्क्वायर, तो डायमेंशन बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का L2 a स्क्वायर। ठीक है, फिर पूछा गया बाई चांस, सेकंड अगर है फैराडे लॉज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या क्या किया कि अगर कदे भी फ्लक्स के चेंज होएगा कितने भी, अगर कितने भी फ्लक्स चेंज होता है उससे क्या बनेगा, थोड़ा इंड्यूस ईएमएफ या क्या बनेगा, करंट। देखो ईएमएफ वर्ड को कब यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड दे विच, एक वर्ड वोल्टेज होता है। ईएमएफ अगर किया अगर बैटरी वगैरह तो बिना अपना फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब कोई फिजिकल बैटरी नहीं है, वो तो बिना आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप क्या वर्ड यूज कर रहे होते हैं, ईएमएफ। वोल्टेज का यूज होएगा जो कि बैटरी या कोई और सोर्स होएगा जो कि करंट को प्रोड्यूस कर रहा होएगा। ठीक है, पहला लॉ सीगा कि अगर कदे भी फ्लक्स को चेंज करवाओगे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। एक अदर और इंड्यूस्ड ईएमएफ ओपन सर्किट भी फॉर्म हो सकता है और एक क्लोज सर्किट भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट है ये सिर्फ क्लोज सर्किट दे विच ही फॉर्म होएगा, ओपन सर्किट ये जीरो रहेगा। ये भी नोट रखिए, क्वेश्चन बन सकता है।
तो आया था क्या कॉइल है ਇੱਥੇ ओपन है और ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ मूव कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਕਸ क्या करेगी इंक्रीज का डिक्रीज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी सो ਇੱਥੇ क्या बन जाएगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ लेकिन करंट का वैल्यू कितना रहेगा 0 क्योंकि सर्किट की है ओपन ठीक है बाकी दोनों प्लेट तो शायद कटनी आती होनी है कि अगर मतलब गैल्वेनोमीटर अगर आप ये नॉर्थ पोल लेके जा रहे हैं तो नियर बाय पोल केड़ा होंदा नॉर्थ और बाहर वाला केड़ा होंदा साउथ अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है इंड्यूस्ड करंट दी किवें फाइंड करांगे n फॉर नेगेटिव इथे क्या होगा और करंट हमेशा किवें जाता होंदा +2 माइनस तो किवें जाएगा ये तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा करंट का एंटी क्लॉकवाइज ठीक है अगर अपन अवे लेके जा रहे हैं फिर क्या केस बनेगा तो मान लो अवे लेके जा रहे हैं तो आवड़ा पोल क्या बन जाएगा साउथ आवड़ा क्या बन जाएगा क्योंकि क्या होगा कि अवे जावे तो ना अपने को खींचने की कोशिश करोगे यदि साइड केड़ा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव इधर केड़ा आ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होएगा अपना क्लॉकवाइज ठीक है ਇਹ ਫਸਟ ਲॉ ਸੀਗਾ ਪੈਡ ਦਾ कि अगर कदे भी मैग्नेटिक फ्लक्स ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज होएगा तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट बट एक कंडीशन है अगर अपन कॉइल वाला सिस्टम में देखिए ਇਹਦੇ ਚ कॉइल में मूव करवाया जा सकता है या फिर मैग्नेट ਨੂੰ भी मूव करवाया जा सकता है दोनों के लिए सेम रिजल्ट बनेगा लेकिन अगर तुम दोनों को कंबाइन मूव करवाने हो तो बहुत प्रॉब्लम कंडीशन कि कॉइल भी सेम वेलोसिटी में मूव कर रही है और मैग्नेट भी सेम वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं तो इस केस दे विच इंड्यूस ईएमएफ प्रोडक्ट 0 बनेगा और इंड्यूस करंट भी कितना रहेगा 0 अगर दोनों को कंबाइन मूव करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद द सेम वेलोसिटी देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल अगर फ्लक्स चेंज करवाना था दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट होना चाहिए या तो एक का 0 दूसरे का कुछ मैक्सिमम कर लो या ये 30 है तो 40 कर लो ठीक है ये भी सुन पूछा जा सकता ये सेकंड लॉ की है मैथमेटिकल फॉर्म ये सारी फॉर्म कुछ इस तरीके का होता E is equals to minus of d phi by dt तो d phi by dt अपन क्या होता है चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि टाइम ना फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है जितना ज्यादा टाइम ना फ्लक्स चेंज होएगा उतना ज्यादा क्या बनेगा अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ और नेगेटिव साइन कैसा होता है किस लॉ पर होता है लेंथस लॉ कहता है कि डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस ईएमएफ की जो कॉज ਨੂੰ प्रोड्यूस करेगा ਉਹਨੂੰ क्या करेगा ये अपोज करेगा और इंड्यूस ईएमएफ ਨੂੰ बढ़ाता कौन ਹੁੰਦਾ है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर फ्लक्स चेंज करेगी चाहे चाहेगा कि फ्लक्स चेंज ना करे अगर बढ़ रही है फ्लक्स तो कोशिश करेगा कि घटे फ्लक्स सिंपल अपन इधर सवाल बहुत सारे आते हैं कुछ क्या देख रहे इस क्वेश्चन पर जब लिख सकते हैं E is equals to minus of d by dt b a cos theta जस्ट फाइंड द वैल्यू पुट कीता है इथों नोट क्या आंदा कि तीन तरीके नाल आपण इंड्यूस ईएमएफ चेंज कर सकते हैं जब बना सकते हैं पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ वेरी करो एरिया और एंगल ਨੂੰ क्या रख लो कांस्टेंट थोड़ा इक्वेशन क्या बन जाएगा a cos थीटा बाहर लाइक दिस dv by dt तो थे इंड्यूस ईएमएफ वैल्यू इतना होएगा सेकंड केस क्या बन सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ फिक्स करो और किनु वेरी करो एरिया नु और एंगल भी फिक्स कर लो
थोड़ा इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन बनेगा b cos थीटा dA by dt। और थर्ड एंड लास्ट केस क्या बन सकता है कि b ने फिक्स कर दो, a ने फिक्स कर दो, लेकिन चेंज किने करो थीटा में, cos थीटा वेरी करो। थोड़ा इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके का, ba बाहर और cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तीन पॉसिबल केसेस ने जो आप इंड्यूस ईएमएफ बना सकते हैं। ठीक है, इस वाले केस में आप मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं, आ वाले केस में मोशनल ईएमएफ लेटर में आएगा टॉपिक। और आ वाला केस जरा वाला एक जनरेटर का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, एसी जनरेटर, जिसे क्या होता है एंगल वेरी करता, बाकी सारी चीजें क्या रहती हैं फिक्स, और अपने को इंड्यूस ईएमएफ फॉर्म हो जाता है। कई बार अपन चार्ज फोन बारे पूछ सकते हैं या फिर चार्ज का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए हम किਵੇਂ करेंगे, आपने बड़ा बड़ा रिलेशन सीखा ना, ओम लॉ के अकॉर्डिंग E क्या होता है IR। ठीक है, सो IR के बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ d by dt ऑफ फाई, और I क्या होता है dq by dt। करंट क्या होता है चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आ जाएगा माइनस ऑफ d फाई by dt। तो फिर dq by dt कितना आ जाएगा 1 by r into d फाई by dt। dt और dt क्या हो जाएगा कैंसिल, सो चार्ज के बराबर आ जाएगा 1 by r into d फाई r स्मॉल। इतना चार्ज क्या करेगा थोड़ी सर्किट से फ्लो करेगा। ऐसा हम ग्राफ पूछा जा सकता है चार्ज वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ किसी भी कंडक्टर में, तो किस तरीके से जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कितना रिलेशन क्या बन रहा है 1 और माइनस 1 बन रहा है, और चार्ज वर्सेस फ्लक्स का क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन। अगर Q वर्सेस फाई का ग्राफ बनता है तो क्या आ जाएगा अपना स्ट्रेट लाइन का। ये भी दिमाग से इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इन विधि लिख सकते हैं अपन dq is equals to 1 by r into ba cos theta। ऐसा चार्ज फ्लो करेगा किसी भी सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ, जो उसका फ्लक्स क्या करेगा वेरी करेगा। इस तो वो लैंग्वेज लगा दी कुछ इलेक्ट्रोपहला क्लॉक रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि कॉइल है, तो कॉइल में सपोज इस कॉइल ਦੇ ਵਿੱਚ किया एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहे हैं, तो जो फेस थोड़े बिल्कुल सामने आ रहा है तो थोड़ा फेस क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। अगर किसी भी कॉइल ਦੇ ਵਿੱਚ क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहे हैं, सॉरी ये वाला क्लॉकवाइज सीगा ना, तो सामने फेस क्या हो जाएगा साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज सामने फेस क्या हो जाएगा नॉर्थ। ये लैंग्वेज लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत हेल्प करता है जब पोलैरिटीज वगैरह फाइंड करनी होंगे ने। देखो एग्जांपल देखो, सपोज आपकी कॉइल आपने को ये नजदीक किया एक वायर जा रही है जिससे करंट आई फ्लो कर रहे हैं A to B। अगर A to B करंट क्या कर रहे हैं थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, अपन क्वेश्चन भी गिवन है जो भी इंक्रीज करेगा। देखो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइए, रूल लगाइए वाला, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की है ऐदा बाहर ਨੂੰ आ रही होगी, बाहर इस कॉइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ देखो ना ऐदा, अगर ये बाहर ਨੂੰ आ रही है, इस बाहर ਨੂੰ आने वाली फ्लक्स है इंक्रीज कर रही है टाइम नॉट, कोई करंट क्या कर रहे हैं इंक्रीज, तो क्या चाहोगी कि फ्लक्स क्या कर जाए डिक्रीज करे, तो कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक बनाओगी अंदर ਨੂੰ, ये अपना फील्ड किधर बनाएगी अंदर ਨੂੰ। अगर ये अंदर ਨੂੰ बना रही है तो बाहर की साइड केड़ा पोल होएगा नॉर्थ या साउथ,
फील्ड अंदर हो जा रहा है तो बाहर केड़ा पोल होएगा थोड़े वाल ਨੂੰ फील्ड हमेशा कितने कितने जाते हैं नॉर्थ टू साउथ तो बाहर केड़ा होएगा नॉर्थ अगर सामने थोड़े नॉर्थ आ रहे हैं तो पक्का फिर करंट किवें जा रहा होगा बस इतना काम करना है समझ गए पीसी साइड केड़ा हो जाएगा थोड़ा साउथ ये मैं उतना वीडियो नहीं बना रहा है जस्ट तुसी ये तो उतना ही कर सकते हो वो तो मैं बाद कर लेना हूँ अरे वो YouTube वाले वीडियो नहीं है ये तो सुनो समझाने लिए है वैसे रिकॉर्ड कर ली काम आए थे वैसे तो मुझे हो गया ऐसे चीज़ भी नहीं पड़ी समझे क्या बड़ा रूल ठीक है इतना देखो ना हाँ अगर कोई कॉइल लेते हम जी थल्ले फिर क्या होता देखो तो मैग्नेट ए निकल के बाहर आनी है और ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ ਇਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਗੀ ਫੀਲਡ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾਊਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲ ਹੋਊਗਾ ਨੌਰਥ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਊਥ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਜਾਊਗਾ ਕਲॉकवाइज ਬਸ ऐसा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਲੈਂਜਸ ਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर प्रेडिक्टिंग द पोलैरिटी कुछ को और एग्जांपल हो सकता है सपोज कॉलेज में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਡਿਊਸ ਈਐਮਐਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ किस डायरेक्शन ਚ ਬਣੇਗਾ देखो जब अपन बाहर खींचांगे तेरा फ्लक्स डिक्रीज करूंगा कि इंक्रीज करूंगा बाहर खींच रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर खींच रहे हैं तेरा फ्लक्स टाइम में क्या करूंगा डिक्रीज ही करेगा ना क्योंकि फील्ड तो बाहर आ रही है तो क्या चाहूंगी कॉइल कि मेरा फ्लक्स क्या करे तो इंक्रीज किवें कर सकती है अपोज किवें करेगी देखो केड़ी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है सामने अंदर वाली है ते केड़ी बनाऊगी अपने तो कोई बाहर ही मैग्नेटिक फील्ड मतलब फील्ड बाहर ਨੂੰ आ रही है ਇਹਦਾ मतलब नॉर्थ किथे है अंदर साउथ किथे है बाहर तो दोनों केड़ा फेस कर रहे हैं साउथ तो फिर डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज इतना काम है ना कुछ समझे कि नहीं अगर इस चीज को अंदर लेके जा रहे हैं तो फिर उन्हें की करना सीगा ऑफसेट हो गया करंट क्या आना सीगा बड़ा एंटी क्लॉकवाइज ठीक है अगर सपोज करो आप फील्ड है आपकी मान लो कॉइल है इनको क्या कर रहे हैं आप बाहर को खींच रहे हैं तो चारे पासे तो वैसे एमसीएट जो है क्वेश्चन इन चारे पासे को बाहर खींच रहे हैं आप ताकि ये एरिया क्या कर जब इंक्रीज करे तेरे इंड्यूस करंट कैसा बनेगा मतलब कॉइल में खींच रहे हैं बाहर ताकि ये एरिया वेक्टर क्या करे ये एरिया क्या कर जब इंक्रीज कर सके तो ये करंट कैसे बनेगा देखो जो एरिया इंक्रीज करेगा तो ये फ्लक्स का क्या होएगा इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे फ्लक्स इंक्रीज करोगे और एरिया से तो कुछ नहीं कर सकती है क्या फ्लक्स अपना डिक्रीज करना चाहता क्या करोगी ये चाहते कि मेरी फ्लक्स क्या हो जाए डिक्रीज हो गया एरिया तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एरिया को बाहर पढ़ के रखा है तो फिर अपने अंदर कहे मैग्नेटिक फील्ड बनाओगी ऑपोजिट क्या होगा डॉट डॉट मतलब बाहर आ रही है बाहर का फेस केड़ा हो जाएगा ऑर्डर तो करंट क्या बने समझ आया कि मैं कितना एक बहुत दिमाग में इसको लैंग्वेज लॉ के अकॉर्डिंग कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी दे बेस्ड होता है बहुत ज्यादा पढ़ दो कि लैंग्वेज लॉ किस लॉ के ऊपर बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये थोड़ा बड़ा तो उसको याद है होगा कि सपोज अगर टॉप पर सिलेंडर है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 9.8 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ मतलब मैग्नेट हौली मूव करेगा कि तेज मूव करेगा तेरा एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा घट जाएगा बिकॉज जो मैग्नेट नीचे जाएगा तो कॉपर का फ्लक्स क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो कॉपर फ्लक्स में क्या करना चाहूंगा डिक्रीज और इंक्रीज क्यों हो रहे हैं क्योंकि मैग्नेट क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं तो क्या करूंगा मैग्नेट को रोकने की कोशिश करूंगा एक अपवर्ड फोर्स बन जाएगी ठीक है ताकि एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी लेस देन 9.8 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨਲ ਈਐਮਐਫ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ E BLV ਇੱਥੇ B ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ L ਲੈਂਥ P ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਦੇ ਦੋਨਾ ਹੈ नहीं है नहीं साइन थीटा कब होगा देखते हैं कंडीशन ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है एक रॉड है ठीक है लंबाई L दी है इसकी चौड़ाई काफी घट है और चौड़ाई कितनी है दी B है असली एकदम खींच रहे हैं विद वेलोसिटी B और जब मैं उधर खींचूंगा तेरा फ्लक्स क्या करूंगा बाहर खींच रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करूंगा ना तो क्या बनूंगा कंड्यूस्ड ईएमएफ और उनके केड़ा ईएमएफ बोलते हैं अपन मोशनल और तो फार्मूला होता BLV पर इतने ध्यान जो देने जो गल की है तो दे बाहर जाऊंगी रॉड तरीके लंबाई वेरी करूंगी है तो जब बाहर जाओगी कहीं चौड़ाई वेरी करोगी जब बाहर जा रही होगी चौड़ाई क्या कर रही होगी वेरी कर रही होगी लंबाई तो अपनी बाहर जा रही है ना देखो तो हर बार तड़ी वेलोसिटी B है ये चौड़ाई करके बनोगे कि चौड़ाई कितनी तेजी ना बाहर आ रही है बस यही पॉइंट मेन है न्यूमेरिकल से काम आता है बढ़िया B आ कि किहदे इक्वल होगी कि चेंज इन ब्रेडथ अपॉन टाइम कितनी तेजी ना ब्रेडथ बाहर जा रही है समझ गए क्वेश्चन सिस्टम क्या होगा जान पूछ के क्वेश्चन देना है वेलोसिटी देनी नहीं है लंबाई दे दूंगा 30 सेंटीमीटर मान लो चौड़ाई दे दूंगा 20 सेंटीमीटर और थोड़ा टाइम दे दूंगा 5 सेकंड और तो मोशन नहीं मैं पूछूंगा तो वेलोसिटी हमेशा की तो लेनी है जेडी चीज वेरी कर रही है ठीक है अगर मैं रॉड को इतना कर दूंगा फिर अगर मान लो इतना तो ये लेंथ वेरी कर दी अगर ऐ कर दूंगा इतना खींचने में बाहर तो चौड़ाई तो एकदम बाहर आई नहीं सी लंबाई थोड़ी थोड़ी करके बाहर आनी सी तो इतने वेलोसिटी वैल्यू क्या आनी सी कि DL बाय ठीक है हुन मेन पॉइंट ध्यान में ऐसे होर केड़े-केड़े फार्मूला पूछे आ सकते हैं जो तो इधर नु जाओगे देखो ऑब्वियसली लगे न्यूज में पढ़ना है मतलब वाला एंड की है A वाला एंड की है B थोड़ा तो पूछूंगा कि केड़ा एंड हाई पोटेंशियल दा केड़ा एंड लो पोटेंशियल दे सिंपल सवाल अगर इतनी वोल्टेज बन रही है इस रॉड के विच तो एक साइड पॉजिटिव होगा एक साइड क्या होगा नेगेटिव ताई तो वोल्टेज बनती है तो केड़ा तेरा पॉजिटिव होगा केड़ा तेरा नेगेटिव होगा मतलब केड़ा हाई पोटेंशियल होगा केड़ा लो पोटेंशियल ते होएगा इनको करना तो बहुत शॉर्टकट है राइट हैंड पाम रूल करना कि अंगूठा किधर रखना है वेलोसिटी वाल और मैग्नेटिक फील्ड वाल क्या रखने हैं अपने यहां पाम ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे मूव कर जितना पाम मूव कर रहे हैं अरे हम उल्टा मूव करवा रहे हैं ऐसा कर लो ए मूव करवा लो जितना पाम मूव कर रहा उत्थे पॉजिटिव हो जाऊगा नीचे क्या हो जाऊगा ये शॉर्टकट आ गया कि ए पॉइंट हाई पोटेंशियल तो होगा बी पॉइंट क्या होएगा लो पोटेंशियल या ऐसा कह लो कि सारे इलेक्ट्रॉन कितने इकट्ठे होने हैं जाके ऊपर के नीचे नीचे आएंगे और सारे पॉजिटिव किधर चले जाने हैं ऊपर पता लगा क्या इकट्ठे या सीधा रखना है और नीचे मूव कर देना ऐसे किवें होगा अगर ऐसे करना हो केड़ा हाई ते केड़ा लो ते है रखूंगा ऐसा तो आवड़ा तेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव आवड़ा तेरा क्या हो जाएगा समझ गए ये एक केस और बन सकता है अगर थीटा मूव करवाए फिर
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਸ਼ੇਪ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ सेम होगा ऊपर नीचे ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਐਂਟੀ-ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ अगर सर्कल है अगर एकदम मूव करे तो वेलोसिटी आ सिरा पॉजिटिव है सिरा क्या हो जाऊगा क्लैरिटी तो होता है यानी अगर वो रॉड इतना है और इन्हें इतना खींच रहा है तो वेलोसिटी p एंगल थीटा बना रही है हुन केड़ा सिरा पॉजिटिव केड़ा सिरा नेगेटिव होगा शॉर्टकट सेम अप्लाई करना है आ देखो ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ आकेड़ा बन जाऊगा नेगेटिव आकेड़ा बन जाऊगा पॉजिटिव शॉर्टकट सेम ही रहेगा और ऐसे ए में तो फॉर्मूला क्या बनूंगा BLB कुछ और भी बनूंगा ना सर एंटी साइन थीटा वेलोसिटी ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ ਇਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਗਾ वेलोसिटी ਦਾ b cos और ऊपर ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਇਧਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ sin P sin ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ b sin B sin के B cos फील्ड लाइन इतना जा रही है कि दोनों कट करने दोनों करने थोड़ा कुछ विचार ना हो एक बार ऐसे केड़ा कंपोनेंट कट कर रहे ये इतना जा रही है फील्ड लाइन इतना है ये इतना जा रही है तो B क्या कर रहे हैं हम कट कर रहे हैं ऐसे मुझे b कट कर क्या अपन कंपोनेंट स्प्लिट करने की लोड रहेगी क्योंकि फील्ड लाइन तो ऑलरेडी इतना है और वेलोसिटी इतना ही आ रही है देखो इधर तो क्या करोगे हम कट कर दोगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा थोड़ा सिंपल E = PLB सर sin थीटा cos थीटा ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ अगर ਆਪਾਂ थीटा खींच रहे होंगे अगर मतलब ऐसा है इन्हें इतना खींचना थीटा विद वेलोसिटी b एंगल थीटा ਹੁਣ ਇਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ sin ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਟੂਗਾ cos ਕੇ sin sin पर होगा जी ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਹੀ ਬੜਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ लो पोटेंशियल बड़ा क्योंकि ये एमसीक्यू ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ एक ही ਦਾ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अगर मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੋਡ ਹੈ ਲੈਂਥ L ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਐਂਗਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ओमेगा कैसे ड्यू दी में कितना बनता है याद करके जाओ फॉर्मूला हाफ v ओमेगा L स्क्वायर इतना बनेगा थे अनड्यूस में अगर कोई चीज घूम रही है ये इंपॉर्टेंट है याद करके जाओ दो फॉर्मूले बस एक हैगा BLB एक हैगा हाफ v ओमेगा L स्क्वायर और कुछ नहीं है सब ट्रीट करेगी कुछ नहीं रॉड तक घूम रही होनी है तो अब अड्यूस में कितना बनना है b मैग्नेटिक फील्ड होगी ओमेगा कितनी स्पीड में घूम रही है L क्या होगा लंबाई क्या कहला कि सर्कल का रेडियस हाफ कितने लग गई ये तो फार्मूला बनता है इंटीग्रेशन करके ओदी लोड नहीं है तेनों तेनों फिलहाल बस फार्मूला याद होना चाहिए again the self inductance L मतलब इंडक्टर है इसका बैटरी कनेक्ट की थी बैटरी स्विच ऑन होने तो पहला जो स्विच ऑन नहीं है जरा फ्लक्स कितना होएगा 0 जिद्दे बैटरी ऑन कर देंगे फिर क्या हो जाएगा एकदम क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ना बढ़ जाएगा ना तो फ्लक्स क्या आ गया चेंज तो क्या चेंज लाना चाहूगा फ्लक्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्या है चेंज लाना चाहूगा फ्लक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ फ्लक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ चेंज ਨੂੰ क्या करूंगा अपोज किਵੇਂ कर सकते हैं ऐसा करंट आ रहा है तो आपने अंदर कंड्यूस करंट बनाएगा जो कि ओरिजिनल करंट ਨੂੰ क्या कर रहा होगा अपोज कर रहा होगा बस इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कि कोई भी कॉइल अपने अंदर
फ्लक्स ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ एग्जांपल एग्जांपल आ गई कि चलो बलून एकदम बंद कर दे ਆਪਾਂ तो एकदम बंद नहीं होता है थोड़ी देर चले जाता है अगर आप ऑन करते तो एकदम वो मैक्सिमम ਤੇ नहीं ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ थोड़ी देर बाद मैक्सिमम ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यार बस ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ और करंट हमेशा कितना फ्लो करता है +2 तब इसे पता होना चाहिए कि प्लस का क्या हो जाएगा माइनस तेरी यूनिट क्या होती है पता कुछ एल दी हेनरी अपने रिलेशन याद होगा फाई इज इक्वल्स टू इनको याद करना शॉर्टकट कैसे है लाइन अगर नहीं भी याद होता है तो देखो O इज इक्वल्स टू Li या फाई इज इक्वल्स टू Li ऐसे L का करंट डिपेंड करता है या फाई से डिपेंड करता है L अगर कहेगा कि करंट डबल करता तो क्या L से भी फर्क पड़ेगा L सिर्फ किस चीज का फंक्शन होती है डायमेंशंस एंड मीडियम एक करंट और फ्लक्स से बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है ये याद रखिए हो सकता सवाल है एक फॉर्मूला और होता है बड़ा सेम इधर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इस साल होगा नहीं होगा और डिपेंड करता है ऑस्ट्रेलिया में पेपर तो है सैम्पल पेपर तो आया था सीबीएसई का सर्च पर क्वेश्चन आ जाएगा इस फॉर्मूला बेस्ड बस पहली वर्ड करनी थी और आप आंसर करना सीधा और एल का फॉर्मूला आ होता है ये भी नोट रखियो ये तो मेन पॉइंट नोट करने वाला की है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स डबल किया गया तो इंडक्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगी 4 टाइम्स ये थे इंपॉर्टेंट है अगर लंबाई बतावांगे फिर क्या होगा अगर हमें लंबाई बता दी इंडक्टर की तो इंडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज या इंक्रीज डिक्रीज क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ है एक कैसे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर इंडक्टर च कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो तो फार्मूला आ रहा है हाफ Li स्क्वायर इसे डेफिनेटली लगता कि क्वेश्चन आऊगा तुम्हें चाहे रेशियो बड़ा दे चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ग्राफ भी पूछ सकता है कि एनर्जी वर्सेस करंट का ग्राफ किਵੇਂ आऊगा इंडक्टर ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ डिक्रीजिंग क्या इंक्रीजिंग यार 1 और 2 का रिलेशन किਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਇਹ इंक्रीजिंग पैराबोला होगा अगर u वर्सेस l का पूछा गया क्या डिपेंड करेगी एनर्जी के नहीं करेगी करेगी पहली गल के नहीं करेगी ये क्यों जाऊगा थोड़ा स्ट्रेट यार एक गल हो जा रखनी है कि अगर इंडक्टर ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਲਾਣਾ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ phi is equal to Li ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਬਣਦਾ ਹਾਫ cv² ਹਾਫ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸਰ phi is equal to Li ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਉਵੇਂ ਇਹ ਚ ਬਣਦੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ phi is equal to Li ਚ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ
5 by I फाइव इक्वल टू एल ही ਹੁੰਦਾ 5 by l ਆ ਜਾਊਗਾ 5 by L ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹਲ ਸਕੁਅਰ ਹਾਂ ਹਾਫ L into I ਕਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ 5 square by L ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਸਰ ਇਹ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਐਨਰਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ एनर्जी डेंसिटी के अंदर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ यस हाँ b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट e ਸਕੁਆयर ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸਵਾਲ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ मैग्नेटिक हाइक पॉइंट में बहुत लग गया कि अगर मान लो इंडक्टर है अगर आप ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਦਾ ਰॉड ਪਾਤਾ ਆਇਰਨ ਰॉड तारी इंडक्टेंस का क्या होगा ਵਧੂਗੀ ਘਟੂਗੀ कि सेम ਰਹੂਗੀ आयरन रॉड पाई है तो ਵਧੂ ਘਟੂ के सेम ਰਹੂਗੀ अगर ਵਧੇਗੀ तो कितने गुना ਵਧेगी ਇਹਦਾ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗਾ μr ਆਇਰਨ ਦੇ ਰॉड ਦਾ ਤੇ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਨਵੀਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆ ਹੋਊਗੀ पहला कितनी थी कि देखो आ म्यू नॉट n स्क्वायर a by l एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया केड़ा म्यू r की है ਉਹਦੀ परमिटिविटी आयरन रॉड ये बल्ले बड़े क्वेश्चन में बड़ा काम आंदा है जो अगले चैप्टर जो होगा शायद कि इंडक्टर ने एक बल्ब लगाया हुआ है और ऐसे करंट लगाता है ये जो आयरन रॉड पाती तो दोस्तों बल्ब के ग्लो का क्या होगा ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਂਦੀ है कि L ਵਧੂਗਾ तो इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ जाएगा तो बल्ब का ग्लो क्या कर जाएगा घट जाएगा ठीक है अच्छा L केड़ी क्वांटिटी है स्केलर के वेक्टर में पूछा गया सेल्फ इंडक्टेंस केड़ी क्वांटिटी है स्केलर के वेक्टर लिख लो स्केलर होंगे अगर तो डायमेंशन पूछेगा फिर क्या होगा फाई इक्वल्स टू एल आई है तो एल कितना हो जाएगा फाई बाय आई फाई यूनिट क्या होता है वेबर पर एम्पीयर है ये यूनिट वेबर पर एम्पीयर को भी हेनरी बोलते हैं ये पूछा जा सकता है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose unit is वेबर पर एम्पीयर तो एल होगी या एक देखना हो लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पीयर ये भी यूनिट एल दी है क्योंकि वेबर क्या बोलते हैं पर टेस्ला मीटर स्क्वायर फाई इज इक्वल टू बी होता है ना बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ए मतलब एरिया टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पीयर इस सवाल को आने देता सिंपल यूनिट बनाने वैसे पेपर थोड़ा सौखा ही आना है पक्का है चलो तो यकीन नहीं है 100% बट इन बार तो भी नहीं होना है जैसे वो पहला आता है थोड़ा तो यूनिट नहीं बढ़नी है कि यूनिटा क्वेश्चन से एक करता हूं उन्होंने केड़ा सारे यूनिटा कुछ अगर दो भी आ गए फिर तो नंबर पे सर जाना वो कह रहे नंबर दसने का नाम देना नंबर दसने हैं 10 ते नंबर 10 दे पेपर होते नहीं आती 10 नहीं है 10 पे नहीं 40 में नंबर आया पंजाबी जो कितने 40 40 ओवर बदला बदला को पेपर बहुत सौखा दी दस कितना कल ही दसे मतलब